जय हिंद। स्टैटिक्स जीके है, सैटरडे है, तो स्टैटिक्स जीके में हम अग्निवीर पार्ट 3 करेंगे। 100 क्वेश्चन आज भी रहेंगे, 3 और 4 पार्ट्स में रहेंगे। 100 क्वेश्चन आज मोस्टली, उस दिन हमने हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस किए थे, आज ज्योग्राफी मिक्स ही क्वेश्चन रहेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे। चलो देखते हैं, ठीक है। वैसे ये वाले जो क्वेश्चंस हैं सीडीएस और एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेम द ट्रांस हिमालयन रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। Name the Trans-Himalayan rivers. Name the Trans-Himalayan rivers. ट्रांस हिमालयन रिवर्स कौन सी हैं? जो मानसरोवर से ओरिजिनेट होती हैं, तिब्बत से, ठीक है। हिमालय, तिब्बत जो है हिमालय के पीछे है, तो वहां से 3 नदियां ओरिजिनेट होती हैं, एक ब्रह्मपुत्रा, एक इंदस, एक सतलुज, ठीक है। लिख लो, इंदस ओरिजिनेट फ्रॉम इंदस, ब्रह्मपुत्रा एंड सतलुज। अब इंदस ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर, लिख लो, इंदस ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर। आपको नेम द ग्लेशियर बताना है, कौन से ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है। नहीं भैया, गलत, चामू नहीं, लिखो इंदस ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको अग्निवीर में, ठीक है। इंदस ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत एंड मानसरोवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर तिब्बत एंड सतलुज ओरिजिनेट फ्रॉम राक्षस ताल, ठीक है। ये भी मानसरोवर तिब्बत से ही ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम राक्षस ताल, ठीक है। तीनों याद रखिएगा। दीज आर द ट्रांस हिमालयन रिवर्स। गंगा इज नॉट ए ट्रांस हिमालयन रिवर। लार्जेस्ट हिमालय, तीनों क्वेश्चन में अंतर देखिए। लार्जेस्ट हिमालयन रिवर कौन सी है? लार्जेस्ट हिमालयन रिवर इंदस है। लार्जेस्ट हिमालयन रिवर बाय वॉल्यूम ब्रह्मपुत्र है, कौन सी है? और लॉन्गेस्ट होली रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा, कौन सी है? गंगा, ठीक है। हिमालयन रिवर पूछेंगे, इंदस, इंदस इज द लॉन्गेस्ट हिमालयन रिवर, ठीक है। लॉन्गेस्ट हिमालयन रिवर इज इंदस। लॉन्गेस्ट हिमालयन रिवर बाय वॉल्यूम इज ब्रह्मपुत्र। लॉन्गेस्ट हिमालयन रिवर बाय वॉल्यूम इज ब्रह्मपुत्र एंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी of Indus is, largest tributary of Indus is Chenab। क्या है? चेनाब। चेनाब, रावी, प्यास, सतलुज, झेलम and Chenab. All these are the tributaries of Indus, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरीज किससे की है? ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस मींस, जिसको नहीं पता, ट्रिब्यूटरीज होती है, एक नदी चल रही होती है, उसके साथ नदियां आके मिलती हैं, वो ट्रिब्यूटरीज बनाती है। इंदस के साथ चिनाब मिलती है, रावी मिलती है, ब्यास मिलती है, सतलुज मिलती है, झेलम मिलती है और चिनाब। ये सारी कौन सी रिवर्स कहाँ पे मिलती हैं? सोर्स एंड माउथ क्या है इनका? ये अरेबियन सी। कहाँ जाती हैं? अरेबियन सी। ये भी याद रखिएगा। Land, which place of India is known as land of 5 river? Land of 5 rivers. Land of 5 rivers बोला जाता है पंजाब को, ठीक है। Land of 5 rivers, पंजाब। Name the highest gravity dam of India.
नेम द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया कौन सी है? भाखड़ा नंगल डैम। कौन सी है? भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम इज विच, अच्छा, हाईएस्ट डैम, भाखड़ा नंगल डैम ऑन विच रिवर? भाखड़ा नंगल डैम ऑन विच रिवर? कौन सी रिवर के ऊपर भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया है? ऑन विच रिवर? डेट इज ए सतलुज। और यहां पे ये भी याद रखिएगा, भाखड़ा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे है? लाई बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। पंजाब में नहीं है। बहुत सारे बच्चे पंजाब लिखाते हैं। करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। लॉन्गेस्ट peninsular river of India. Longest peninsular river of India. Longest peninsular river is Godavari. कौन सी है? गोदावरी। Which river is known as Dakshin Ganga? Which river is known as गंगा ऑफ दक्षिण? या दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ दक्षिण, या साउथ गंगा, या साउथ इंडियन रिवर? डेट इज ए गोदावरी। गोदावरी इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर फॉलोड बाय गंगा। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया फॉलोड बाय गोदावरी। याद रखिए, गोदावरी इज द, गोदावरी जो है इसका आंसर सभी एक है। यहां पे देखो विनय, दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ साउथ, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, पेनिसुलर रिवर एंड दक्षिण रिवर, इन सब का आंसर गोदावरी है। क्या है? गोदावरी। याद रखिए, गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया एंड लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर। गोदावरी नोन है दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा। 2017 में एक मजेदार क्वेश्चन आया, एनडीए का क्वेश्चन था, विच रिवर इज नोन एज साउथ गंगा? दक्षिण गंगा की जगह उन्होंने साउथ गंगा लिख दिया। एक बच्चे ने बड़ा कंफ्यूज होके मेरे पास, मैम ये मैंने क्वेश्चन नहीं किया। भाई इंग्लिश में साउथ, दक्षिण को साउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ गंगा कौन सी है? गोदावरी। ठीक है। नेम द ओल्डेस्ट डैम, नेम द oldest dam of India which was built by Kerikal Chola। या इस तरह भी आता है, विच डैम इज बिल्ड बाय द केरिकाल चोला। ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, मीन्स दिस इज द ओल्डेस्ट, मीन्स पहली डैम जो बनाएगी। इट वॉज बिल्ड बाय चोला किंगडम्स एंड नेम ऑफ द किंग इज केरिकाल चोला। द डैम इज कलाना डैम। डैम इज कलाना डैम। कलाना डैम ऑन विच रिवर? हाँ, कावेरी। कलाना डैम बिल्ड ऑन विच रिवर? लिखिए, कलाना डैम built on which river? Which river? That is a कावेरी। ये कहां पे है कावेरी? तमिलनाडु। कहां पे है? तमिलनाडु।
longest river of Jharkhand. Longest river of Jharkhand. The longest river of Jharkhand is Damodar. क्या है? Damodar. Which river is known as Sorrow of Bengal? Sorrow of Bengal. आलिया, यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने एक साथ उठा दिए हैं, ठीक है। एक तो दामोदर जो है झारखंड की लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये सॉरो ऑफ बंगाल है। मीन सॉरो ऑफ बंगाल मीन जब भी दामोदर रिवर, ये नॉन पेरिनल रिवर है। क्या है? सॉरी, ये जो रिवर है सॉरो लाती है कहाँ पे? बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल। सॉरो ऑफ बंगाल कहलाती है। नेम द non-perennial river. Name the non-perennial rivers which flow in eastern. Name the non-perennial eastern flowing river. ठीक है, name the non-perennial ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर लिखेंगे। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। नॉन पेरिनल ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है? ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर वो है जो बे ऑफ बंगाल मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल। कौन कौन सी होगी? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और नर्मदा नहीं है भाई। कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी क्या है? ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल। कहाँ मिलती है? लिख लो। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के साथ एक ट्रीटी की हमने पाकिस्तान में, इंडस वाटर ट्रीटी। ये जो रिवर्स हैं अरेबियन सी मिलती है। कहाँ मिलती हैं? अरेबियन सी। ये कौन कौन सी है? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और झेलम। ठीक है, ये सारी नदियां जो हैं, इन नदियों के साथ इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी को दो पार्ट्स में बांटा गया, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर एंड द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। लिखो, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी इज, नेम द ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, नेम द वेस्टर्न लिखिए, नेम द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडस वाटर, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स in Indus water treaty. In Indus water सबसे फनीस्ट ट्रीटी है, अब डिसॉल्व कर दिया भारत ने आफ्टर पहलगाम अटैक। नेम द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स इन इंडस वाटर ट्रीटी, दैट इज इंडस, चेनाब, झेलम। Battle of Haida Pass, Battle of Haida Pass is situated, Battle of Haida Pass was fought near which river? Near which river? That is a Jhelum. In Rig Veda, Chenab is known as, Chenab is known as, क्या बोलते हैं ऋग्वेदा में चेनाब को? अस्किनी। क्या बोलते हैं? अस्किनी। ठीक है,
अस्किनी, यहाँ पे ASKAINI, अस्किनी। ये क्वेश्चन इजी हैं, आ सकते हैं, रिवर से क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत सारे बनते हैं, देखते कौन कौन से बनते हैं। हाउ मैनी रिवर्स मेंशन्ड इन ऋग्वेदा? 10 रिवर्स। देखिए, हाउ मैनी रिवर्स मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। हाउ मैनी रिवर्स, हाउ मैनी रिवर्स मेंशन्ड इन ऋग्वेदा? देयर आर 10 रिवर्स। कितनी है? 10 रिवर्स। विच आर द प्रोमिनेंट रिवर ऑफ ऋग्वेदा? ठीक है, सरस्वती। ठीक है, अभी सरस्वती जो नदी है इसको घाघर कहा जाता है, घाघर को ही सरस्वती नदी कहा जाता था। ठीक है, पेरिनियल रिवर वो होती है जो मानसून होती है, नॉन पेरिनल रिवर जो मानसून आते हैं ना, बरसात आती है ना तब बहती है। जैसे तवी है जम्मू की, अभी आप तवी क्रॉस करते हो, कितना पानी है? जब मानसून आते हैं तभी का पानी आपको पुल भी नहीं क्रॉस करने देते। ठीक है, इसी तरह जैसे चिनाब है, चिनाब मानसून रिवर नहीं है। ठीक है, ये कौन सी है? हिमालय रिवर। हिमालयन वो रिवर्स होती है जो स्नो फेड्स होती है, जो ग्लेशियर से बहती है, उनको पेरिनल रिवर्स कहते हैं। एनडीए सीडीएस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पेरिनल रिवर्स कौन कौन सी है? जो हिमालय से निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सरस्वती, इंदस, ये सारी नदियां, सतलुज, झेलम, चिनाब, ये सारी रिवर्स कौन सी है? पेरिनल रिवर्स, हिमालय से निकलती हैं। इनका वाटर हर टाइम राइज रहता है। गंगा चले जाओ, ऐसे कभी है कि आप गंगा चले जाओ तो गंगा सूखी मिलेगी? नहीं मिलेगी। चिनाब आपको सूखा मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलता है चिनाब सूखा? झेलम चले जाओ, वेरीनाग यहाँ से ओरिजिनेट, झेलम ओरिजिनेट होता है वेरीनाग, बहुत सुंदर जगह है, वहां से भी वहां भी आपको चिनाब जोर से बहती है वहां पे भी। ठीक है, और सॉरी झेलम बहती है, वेरीनाग जो है झेलम, झेलम बहती है वेरीनाग से, और चिनाब जो है हिमाचल से बहती है। चंबा में, चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहां सतलुज नदी बहती है। कौन सी बहती है? सतलुज नदी। ठीक है, वो भी हिमालयन रिवर है। इन ऋग्वेदा, हाउ मेनी रिवर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा? देयर आर 10 रिवर्स। महाभारत, बैटल ऑफ महाभारत बैटल ऑफ महाभारत इज फाउंड नियर विच रिवर? सरस्वती। ठीक है, लार्जेस्ट Indus Valley, largest Indus Valley site of India is राखी गढ़ी। कौन सी है? राखी गढ़ी। Situated on which river? Situated on the bank of which river? On the bank of which river? राखी गढ़ी जो है यहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी। ठीक है, इसको घाघर कहा जाता है, घाघर को ही क्या कहते हैं? सरस्वती, घाघर नदी। डोलावीरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक, मैं शॉर्ट लिखूंगी, डोलावीरा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? डोलावीरा जो है लूनी नदी। कौन सी? लूनी। डोलावीरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लूनी रिवर। ठीक है, कालीबंगा, डोलावीरा कहां पे है? गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में। कालीबंगा, कालीबंगा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दैट इज ए घाघर। कौन सी है? घाघर। ये कहां पे है? राजस्थान में। विच इज द लार्जेस्ट
विच इज द, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, विच इज द लार्जेस्ट, ये लिख लो, विच इज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइड ऑफ राजस्थान, लिखो, विच इज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइड ऑफ लार्जेस्ट इंडस वैली साइड, लार्जेस्ट इंडस वैली साइड ऑफ राजस्थान इज कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। इसी तरह गुजरात का लिखिए, लार्जेस्ट इंडस वैली साइड ऑफ गुजरात इज धोलावीरा, धोलावीरा। महात्मा बुद्धा get enlightenment near the which river? Which river? That is a Niranjana. फागुन, अब इसको फागुन चेक कर लेना, फागुन ही है, ठीक है। निरंजना, महात्मा बुद्धा गेट एनलाइटमेंट नियर द विच मीन्स जो ईश्वर से उनका मेल हुआ, एनलाइटमेंट मीन्स साधना की, कौन सी नदी के किनारे, और ये कहाँ पे है? बिहार, ठीक है। महात्मा बुद्धा गेट एनलाइटमेंट इन विच प्लेस ऑफ इंडिया? बोध गया, बिहार, ठीक है। फर्स्ट सत्याग्रह आंदोलन नॉन सिविल, civil disobedience movement, civil disobedience movement started near the which rivers? कहां से स्टार्ट की गई थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुई थी। इट वाज स्टार्टेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती, साबरमती। लार्जेस्ट स्टैचू of the world is situated on the bank of which river? On the bank of which river? That is a Narmada. Sorrow of China, हवांगो, किसको कहा जाता है? हवांगो। सारो ऑफ चाइना किसको कहा जाता है? हवांगो। सारो ऑफ असम, सारो ऑफ असम किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा। क्या हो गया? दामोदर कहां से आ गया? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा बोला, मुझे दामोदर क्यों सुनाई दिया? सॉरी, ठीक है। सर मैंने ये नहीं सुना कि किसने बोला, बट मैंने सुना कि दामोदर, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेच्यू ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ठीक है। monolithic statue of Buddha, is situated in which
Lake. In which lake? Hussain Sagar Lake. हुसैन सागर लेक तेलंगाना में, हुसैन सागर लेक। हुसैन सागर लेक जो है वहां पे मोनोलिथिक स्टैचू है बुद्धा का। क्या? सारों का मतलब होता है जब बहुत नदियां उफान में होती हैं, जब बड़ी डिजास्टर आती है, लोगों की लाइफ, एनिमल्स, जान, प्रॉपर्टी का नुकसान करती है, उसको सौरो रिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौरो रिवर्स। मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा इज सिचुएटेड इन विच लेक? दैट इज हुसैन सागर लेक। ठीक है। वाराणसी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? वाराणसी is situated on the bank of which river? गंगा। कौन सी है? Where does भागीरथी and Alaknanda meet? And Alaknanda meet. अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? देव प्रयाग। देव प्रयाग। और यहां से कौन सी नदी बनती है? गंगा। गंगा कहां से आती है? देव प्रयाग से शुरू होती है। बट भागीरथी गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री। ठीक है। वेयर डज भागीरथी एंड अलकनंदा मीट? प्रयागराज, सॉरी देव प्रयाग। यहां से गंगा बनती है, यहां से गंगा बनती है। ठीक है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। Zhangzi. Zhangzi is the longest river of Asia. ठीक है। longest river of Asia. Longest river of the world. Longest river of the world. कौन सी है? नाइल। Which civilization lies on the bank of river Tigris and Euphrates? कौन सी है? मैसोपोटामिया। मैसोपोटामिया लिखिए। मैसोपोटामिया इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द फर्स्ट। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सी है? मैसोपोटामिया। और ये कहाँ पे है? इराक में। ठीक है। इराक की जो सिविलाइजेशन थी उसको मैसोपोटामिया सिविलाइजेशन बोलते थे। और ये मैसोपोटामिया सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्रेट्स के किनारे बसी हुई थी। चाइनीज सिविलाइजेशन हवांगो रिवर के। ठीक है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल नदी के किनारे। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन दो नदियों के, इंडस रिवर। हड़प्पन सिविलाइजेशन लाई ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन lies on the bank, रिवर से ही क्वेश्चन हो रहे हैं, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हड़प्पन लाइज ऑन द रावी एंड मोहनजोदारो लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। ठीक है। मोहनजोदारो लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, that is Murray. Longest river of Antarctica.
कौन सी है? हाँ, ओनेक्सी। क्या है? ओनेक्सी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप? वॉल्गो। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका? Amazon. Longest river of North America? Mississippi. Mississippi. कितने हो गए? थर्टी सिक्स, 39 हो गई। ओनेक्सी, ONXY, ONXY, ओनेक्सी। ये CHSL तुम्हारे एग्जाम SSC में सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अग्निवीर का क्योंकि पहले पेपर है, NDA CDS में कॉमन क्वेश्चन है, ये सारे NDA CDS में भी क्वेश्चन। हाँ, देव प्रयाग, देव प्रयाग। अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? 37 हो गए, ठीक है। अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सरयू। Which country is known as land of rivers? लैंड ऑफ रिवर्स किसको कहा जाता है? यहाँ 700 नदियां बहती हैं। बांग्लादेश। बांग्लादेश इज नोन एज लैंड ऑफ रिवर, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? इंदस। कौन सी है? इंदस। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार? मानस। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना? ज़ैंगजी। सारो ऑफ बिहार? टेहरी डैम is the highest dam of India, is the highest dam of India built on which river? Built on which river? Tehri dam is built on Bhagirathi, Bhagirathi Ganga, Bhagirathi Ganga. Vayu, Saryu. Lucknow is situated on the bank of which river? Lucknow is situated on the bank of which river? गोमती। कौन सी है? अब यहां पे देखो, ये भी क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है, ठीक है। हरिद्वार, ये कुंभ के मेले हैं, कुंभ का मेला भारत में हरिद्वार, नासिक,
उज्जैन एंड प्रयागराज कहाँ पे होते हैं? ये क्वेश्चन इसी तरह आएगा, अगर आया तो मैच में आएगा, ठीक है। हरिद्वार में कुंभ का मेला गंगा नदी के किनारे होता है, किस नदी के? गंगा। नासिक में गोदावरी, चेक कर लेना गोदावरी है। उज्जैन में शिप्रा, और यहाँ पे प्रयागराज में कन्फ्लुएंस होता है, 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यमुना। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना कौन सी है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना इज, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना इज चंबल। ये वाला क्वेश्चन आपको जब भी आएगा मैच में आएगा। हरिद्वार में गंगा, नासिक गोदावरी, उज्जैन शिप्रा, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। हीराकुंड डैम इज द लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट डैम है, यहां पे आंसर चेक कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट डैम कौन सी है? टेहरी डैम। अगर लॉन्गेस्ट डैम आएगा तो हीराकुंड, कौन सी है? हीराकुंड। और लॉन्ग हाईएस्ट कौन सी है? टेहरी। और लॉन्गेस्ट कौन सी है? हीराकुंड। बच्चे गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। हीराकुंड और टेहरी, ध्यान से रखिएगा। हीराकुंड इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, is situated on the is built on which river? On which river? महानदी। कौन सी? महानदी। Surat is situated on the bank of which river? Surat is known as Diamond City of India, Diamond City of India, comma, is situated on the bank of which river? Is situated on the bank of which river? That is a Tapi. Tapi. Taj Mahal is situated on the bank of which river? Taj Mahal. यमुना। लिखो, ताजमहल हरियाणा, आगरा, मथुरा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। लिखो, ताजमहल हरियाणा, मथुरा, ताजमहल हरियाणा, मथुरा, आगरा, दिल्ली, ये सब किस में है? सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना situated on the bank of river Yamuna. रिवर्स, इसमें देखती हूँ कोई रिवर्स का क्वेश्चन।
बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बंगाल, ये मुझे पता आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा, ये आएगा, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है छोटे। बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कहाँ पे है? ओ भैया, बंगाल इंडिया का वेस्ट बंगाल। बंगाल इज हुगली। हुगली, HOOGHLY, हुगली, हुगली। कितने हो गए? 53। रिवर से ही थे, अभी तो 100 बन सकते हैं रिवर से क्वेश्चन। रिवर से ही करेंगे, ये भी बात है। ये पार्ट 1, 53 हो गए, 55 आपके ये पार्ट 3 में 55 क्वेश्चन और हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट ये सारे कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।